रुक्मिणी, राधा, सत्यभामा, ये कॉन्सेप्ट आपको इस सोसाइटी में समझ आता है? चलने को चल ही रहा है और सोसाइटी एक्सेप्ट कर ही रही है। दो दो बीवियों के साथ रीलें बनाई जा रही हैं, दिन रात अपनी फैमिली को दिखाया जा रहा है, कभी उसमें थर्ड भी एंट्री मार जाती है। और वो काम किस लिए हो रहा है? वो कृष्ण है। वो कृष्ण तो नहीं है, लेकिन आप सोचिए ना कि जब सोसाइटी उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है, मैं तो आपके एक्सेप्टेंस की बात कर रही हूँ, तो फिर वो रुक्मिणी वाला प्रेम अगर कोई कर ले, कृष्ण जी ने जैसे रुक्मिणी जी से किया था, या जैसे राधा माँ से किया था, या जिस तरीके से सत्यभामा से किया था, तो एक्सेप्टेंस क्यों नहीं होगा? जब आप एक गलत सोर्स के लिए भी एक्सेप्टेंस कर रहे हो, आपको पता है कि ये सारी चीजें क्यों करी जा रही हैं, सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए, फेम के लिए, नेम के लिए, उसमें किसका क्या भला हो रहा है? मेरे पास हजारों लड़कियां, हजारों लड़के आते हैं जो ये कहते हैं जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो दो दो रख सकते हैं तो मैं भी एडजस्ट कर लूंगी, कोई बात नहीं, उसकी वाइफ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी उसके साथ रह लूंगी, लिव इन में रह लूंगी, शादी नहीं हो सकती तो लिव इन में रह लूंगी, कोई बात नहीं। ये सही है? नहीं है। आप प्रेम का स्तर तो पाइए पहले उस तरह का। आप राधा जैसा प्रेम करके तो दिखाइए जैसे कृष्ण ने किया था। आप मानती हैं राधा का प्रेम रुक्मिणी से बहुत अगाध था, ज्यादा था? बहुत ज्यादा था। मतलब आप ये मानती हैं कि प्रेमिका हमेशा पत्नी पे हावी होती है? प्रेमिका पत्नी पे हावी होती है ये तो मैं नहीं कह पाऊंगी, या अपने का दिल पत्नी के हिसाब से प्रेमिका के लिए ज्यादा धड़कता है? नहीं, नहीं, ये भी मैं नहीं कह पाऊंगी। क्यों प्रेम दिल के नजदीक होता है और रिश्ता दूर हो जाता है? रिश्ता और प्रेम भी तो रिश्ता है, पर वहां किसी तरह का अधिकार नहीं होता है ना? क्यों नहीं होता? शादी में तो बदलती अधिकार आ जाते हैं। वो तो जबरदस्ती के अधिकार होते हैं ना। यहाँ ही दिल का अधिकार होता है, दिल पे अधिकार होता है। प्रेम में जहाँ समर्पण होता है, न्यौछावर होता है, बलिदान होता है, त्याग होता है, लेकिन जब वो हम रिश्ते में तब्दील कर देते हैं, मुझे लगता है वो थोड़ा कम होने लग जाता है। ऐसा नहीं है? जहां स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी भगवत गीता में ये बात बोली है कि जहां पर आप अपने प्रेम के अंदर किसी भी चीज को लेकर आप जब डिमांडिंग हो जाएंगे तो चीजों में बदलाव आ जाएंगे। तो शादी करते ही प्रेम की मृत्यु होना तय है। उसको जीवित रखने के लिए आपको अपने अंदर से उस प्रेयसी को भी हमेशा जिंदा रखना पड़ेगा। ऐसा हो कहाँ पाता है? क्यों नहीं हो पाता?